बड़ी मतलब के फाइनल मोड के साथ। वो कहती है कंपनी यही चीज कि 30 जून आप वेट करो। हम पहले तो उनका अंदाजा था कि 30 जून तक हो सकती है, लेकिन अब वो कंफर्मेशन दे रहे हैं। जब वो कंफर्मेशन दे रहे हैं और सिस्टम को हम समझते भी हैं और उसका सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या उसकी एआई प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, और साथ साथ में जो रियल एक्टिविटीज होती हैं, जो ब्लॉकचेन पे जो एनएफटी बिकती हैं, खरीदी जाती हैं, वो सारा कुछ उसमें हमें लाइव दिखता है। तो वो चीज हमें डाउटफुल कभी भी नहीं बना सकती, और ना ही कभी होगा ऐसा कभी। क्योंकि देखो बाकी कंपनीज कोई आती हैं, कोई देखते हैं हम सिस्टम में, उसका क्या होता है सिस्टम, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, एक फोटो है या कुछ है समथिंग, कुछ भी। कोई कोई कहता है मैं ड्रोन बेच रहा हूँ, बहुत सारी आप है देखते हो। कोई कहता है कि आप इतने क्लिक करो तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वो कोई प्रोडक्ट नहीं होता। और आज तक जो भी इतिहास हुआ है कि कोई प्रोडक्ट है तो कंपनी चली है, चाहे उसके पास किसी भी तरह का, एक कोलगेट की बात कर लो, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट कोलगेट के दम पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई, साबुन है यूज करते हैं और चीजें हैं। कारों की कंपनी टाटा, वो देख लो, एक टाटा कार से, मारुति कार से, तो आज क्या क्या हर चीज एक प्रोडक्ट से चलती है। जिसके पास कोई प्रोडक्ट यूनिक है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री पे राज करता है। और यही चीज ये राज करने वाली, इस पे जो इसकी स्पेशलाइजेशन देखी जाती है, समझी जाती है, तो वो स्पेशलाइजेशन क्या है? वो स्पेशलाइजेशन है इसकी ब्लॉकचेन पर एनएफटी ट्रेड होना, जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। चाहे हम भले हम गुस्सा होते हैं सिस्टम के साथ, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिस्टम का पोर्शन है ना, जो वो हमेशा अट्रैक्ट करता है हमें कि हाँ ये वाकई ये चीज है। और हम इतना अभी देखो सिस्टम को जो ये चलती है इनकी चीजें, ब्लॉकचेन पे जो भी डेटा एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, वो लेजर ऐसी होती है, वो रिमूव नहीं होती। तो वैसे ही एनएफटीज वहां पे जो एक बार बिक गई जिस रेट पर, वो उससे हायर ही बिकती है। और एक ये सिस्टम है जो, वही खासियत इस सिस्टम की बनाते हैं कि यहाँ पर एआई से प्रोग्रामिंग और ट्रेडिंग तो हो रही है एनएफटी की, और वो भी इतनी फास्ट। आपको मैनुअल सिस्टम से हटाकर ऑटोमेशन सिस्टम पे रखा हुआ है सिस्टम ने, तो वो चीजें बहुत प्यारी हैं। अब इतना कुछ अगर सिस्टम में है तो वो सिर्फ बंद होने के लिए तो आएगा नहीं कभी भी। हाँ, उसकी ये जो नाराजगियां लगती है, हमें गुस्सा भी आता है सिस्टम पे, बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जब वो टाइम पास करता है हमारे साथ। हो सकता है कि अपडेशन चलती रहती है, ठीक है, बैकएंड पर वो जब विड्रॉल रुकते हैं ना, तो हर बंदा दुखी होता है। पर विड्रॉल आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारा सिस्टम का जब हमने इन्वेस्ट किया है, जैसे हम डालते हैं तो सडनली चले जाते हैं, तो सिस्टम को वैसे ही सडनली रिमूव भी अकाउंट से विड्रॉल देने चाहिए फटाफट। और होता क्या है कि सिस्टम में वेट करते हैं, विड्रॉल नहीं आ रहा, विड्रॉल नहीं आ रहा, और ये कि बड़ा इशू बनते बनते ना बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है। फिर कंपनी का जो धीरे धीरे वो ट्रस्ट हम खोने लग जाते हैं, तो कंपनी खुद भी खोती है इन चीजों को, ट्रस्ट। और वही चक्कर में बहुत से, देखो आपके सामने ही होगा, बहुत से ऐसे बंदे आते हैं जो स्कैमर होते हैं, स्कैम करने आते हैं, या फिर अपनी पॉकेट में 5-7 प्लान और लेकर आते हैं, तो वो चिपकाने के लिए कि ये नहीं वो ले ले यार। लेकिन आप खुद की समझ रखो, अगर कोई बंदा आपको 10 दिन में 50 दिन में पैसे बना के दे रहा है ना, डबल कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट पूछो, है उसके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट कि हवा हवा में ये सारी बातें। तो वो चीज आपको अब यहाँ से हम जो सीखते हैं ना, वो यही चीज सीखते हैं कि हाँ वाकई इसका एग्जिस्ट प्रोडक्ट है। उस बंदे की ब्लॉकचेन पे देखो कि डेटा चढ़ता है, उसका फंड कभी ब्लॉकचेन पे अपडेट हुआ है, उसका कोई प्रोडक्ट है ऐसा। और जब आप ये चीजें देखोगे, समझोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो तो यार टोटली स्कैम और फेक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इधर आपके पैसे लिए किसी और को दे दिए बस। तो वो चीजों से बचना पड़ेगा आपको।
बहुत लोग हैं चिपकाते रहते हैं प्लान, ये ले लो वो ले लो। पर और वो क्या करना है उन्होंने तो आपका रेफरल यूज करना है बस एक बार। जैसे च्युइंगम होती है ना, चबा के थूक देते हैं, वही वाला काम करते हैं कई बंदे कि हाँ आपका खाया, आपका प्रॉफिट लिया आपका रेफरल का बस, और मर जाते हैं। इतना पैसा वेस्ट होता है, इतना मतलब अननेसेसरी लोग पैसा वेस्ट करते हैं। अरे आपकी हार्डेस्ट मनी है, इतनी धूप मेहनत में आप जाके कमाते हो पैसे, अभी इतने भी यहाँ पर भी प्लान पे लगा रखे हैं सभी ने, है ना। तो अभी सिर्फ इसी में स्टेबल बने रहना चाहिए। और कंपनी का देखो अभी रोड मैप है जो, वो क्लियर कट 30 तारीख तक है, 30 जून तक। तो हम 30 जून तक आराम से वेट कर सकते हैं। विड्रॉल जो देखो अभी सिस्टम में वही 30 से 50 वाला था, वो भी पॉपअप जिसको आ रहा था उसी को बेनिफिट मिलेगा। अब पॉपअप हट चुका है वहां पे, तो वो बंदा को ये ना सोचे कि हाँ विड्रॉल आ रहे हैं तो मैं 30 का 50 लगा लूं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब पॉपअप खुलता है तो वहां पर एक डिपॉजिट एड्रेस आता है आपके पास। जब वो पॉपअप ही नहीं खुल रहा, वो डिपॉजिट एड्रेस ही नहीं आपको शो हो रहा, तो आप किस एड्रेस पे करोगे? आप अपने वॉलेट के डिपॉजिट एड्रेस में 30 डाल दोगे तो उसका बेनिफिट मिल वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना ही अगर रिफ्लेक्ट हो भी गया तो वो विड्रॉल नहीं होगा। तो इस चीज का थोड़ा ना टेक्निकली माइंड वो लगाकर प्लीज ऐसा भी कोई वेस्ट ना करे कि 30 से 50 अगर विड्रॉल आ रहा है, वो किन का आ रहा है? जिनके 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे या 96 घंटे कोई भी टाइमलाइन उसने सिस्टम ने रखा हुआ है, तो उस बंदे को विड्रॉल आएगा। और उस चक्कर में कोई अपना हार्डेस्ट मनी है ना जो वेस्ट ना करे। हम भी देखो सारे मिलकर यही सिस्टम की बैकएंड को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। आशीष सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ कई मंचों पे जो ये बेकार बातें करने लगे ना, कुछ देखा है मैंने, तो वो बहुत गलत बातें हैं। एक बंदा सोच रहा है, अगर आपकी थिंक है सिस्टम को समझने की, आपको बैकएंड पे जाने की और वहां से कुछ डेटा निकालने की, अगर हमने एक मुहिम चलाई उसमें क्या किसी ने क्या मांग लिया बताओ जरा? वो भी ऐसा कोई अपनी पॉकेट में रखने के लिए नहीं। जैसे आप देखो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सर्विस है, कोई इंश्योरेंस है, आप उसकी फायदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है, और वो आपको सर्विस मिलती है, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर की सर्विस मिलती है। तो सर्विस का फायदा क्या होता है कि आप वो वेबसाइट्स को जान सकते हो, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उसका डेटा पहचान पाते हो। जब वो सब कुछ आप कर पाओगे, जान पाओगे सिस्टम में वो चीज ऑलरेडी है या नहीं, या फेक हो रहा है हमारे साथ, अगर वो हमें पहले ही एडवांस पता चल जाए, इसकी ये ब्लॉकचेन आ रही है, इसका ये फ्यूचर आ रहा है, पहले भी आशीष सर ने रिकॉर्ड तोड़े हैं इस चीज के। कोई भले बड़े से बड़ा लीडर कह दे मुझे कि हाँ उसने रिटर्न प्रूफ दिखाया वो वेबसाइट से निकाल कर, नहीं निकाला किसी ने भी, सिर्फ बताया कि हाँ ये होगा। गा तो बहुत रहते हैं, ये शब्द ना खत्म कर देने चाहिए अब सभी को। अभी थोड़ी थिंकिंग पे आना चाहिए उस सिस्टम के। कब तक हम एक नोटिफिकेशन को देख के खुश होते रहे या दुखी होते रहे? नहीं, हमें खुद चाहिए कि हाँ सिस्टम को परखना। और परखने के लिए अगर हमने सॉफ्टवेयर को जानने में, कोई वेबसाइट परचेज करने में, या वेबसाइट को उसकी सर्विस लेने के लिए, अब देखो आशीष सर हैं तो वो अकेले वो फंड लगाएं, अपने डॉलर्स खर्च करें, अपना सारा लगाएं एफर्ट, उसके बाद रिजल्ट वो सबको पब्लिक करें, उनको क्या फायदा हुआ बताओ जरा? अपने पैसे भी खराब करें और पहले भी उन्होंने खराब करे। अगर हमने सोचा कि हाँ मिलकर ऐसा करते हैं, तो $2, $5, $10 जिसकी जितनी भी अपनी वैल्यू लगती है कि हाँ यार मैं इतना कर सकता हूँ, तो सिस्टम में अगर करके वो बेनिफिट हम ले पाए, वो चीज को इन्फॉर्मेशन ले पाए, तो क्या जाएगा? इकट्ठे देखो एक बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो वो अगर हम बड़ा प्लान होगा या छोटा प्लान होगा ना, तो वो हम कामयाब हो सकते हैं। पर एक बंदा इतनी पेमेंट डालकर वो इन्फॉर्मेशन निकाले, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकल बात है।
हमें तो मेरे ख्याल से थैंक्स करना चाहिए उस बंदे का जो ये सिस्टम पे मेहनत कर रहा है, जो ये सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी बड़ी कोशिश करी है नेट से निकालने की, सर्च करते हैं, देखते हैं, और वहां पर बहुत सारी चीजें पेड आ जाती हैं। वो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है कि आपको वेबसाइट पे इस टाइम क्या अपडेट हुआ है, वहां पर ये तक पता चल जाता है कौन से ब्लॉग पे कौन सी चेंजिंग हुई है, कौन सा फॉन्ट चेंज हुआ है, कौन सी पेमेंट मोड चेंज हुआ है, सारा कुछ पता चलता है धीरे धीरे। तो उसके लिए अगर हमने यही आइडिया लगाया था कि अगर कोई $2 $4 $4 $5 जितने भी डाल लें, ठीक है, वो डाल के अगर हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ऑथेंटिक जिसे कहते हैं, ये आइडिया नहीं होगा। एक तो होता है ना, जैसे बहुत 1-1 घंटा 2-2 घंटे आप लेक्चर सुनते हो, वहां पे सिवाय इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, सिर्फ फ्यूचर। आप सारी बात 1 घंटा सुनने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा आपके दिमाग में? सिर्फ ये होगा, ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बस यही है। और इतना टाइम आज के पास किसी के पास नहीं है सर। मैं भी जॉब करता हूँ, मैं देखता हूँ ये चीजें, मेरे को इरिटेशन होती है, तो मेरे को तो यही डिसीजन लिया और मैं ये चीज को प्रमोट भी करता हूँ। भले किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन अगर आपकी $1-2 डालकर, $4 $5 $10 डालकर आप एक मंच बना के प्रॉपर ग्रुप, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन। रोहित जी आपकी बात रोकूंगा थोड़ा प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप रोहित जी एक थोड़ा सा सभी साथियों से ये पूछें, क्या आशीष सर ने इसके बारे में कहा था? आप सबकी डिमांड थी, इसीलिए सुरेश सर हैं, सरकार सर हैं, आप हैं, 2-4 और हैं, तो उनकी डिमांड के आधार पर आशीष सर ने ये मुहिम छेड़ी है, परंतु आशीष सर पे ब्लेम लगाया जा रहा है। ये क्या अच्छी बात है? सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, ये दूसरे मंच पे या कहीं पर भी बात हो रही हो तो ये टोटली रॉन्ग है, टोटली अनएथिकली है। आशीष सर ने एक बार भी मैं तो ये कहता हूँ, आशीष सर का इसमें 1% भी वो नहीं है। ये अगर कोई बंदे ने बात करनी है ना, अगर किसी बंदे ने बात करनी है, नाम उछालना है, मेरा उछाल दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन बंदों को कभी नहीं कहना। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। मेरा उछाल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कम्युनिटी हेल्थ की बात होगी तो मैं बुरा भी करने के लिए तैयार हूँ, बना दीजिए मुझे बुरा, लेकिन मुझे सर मैं खुद कहता हूँ कि अगर किसी ने उछालना है, नाम मेरा उछाल दो। अतुल भैया जब किसी का नाम होता है ना तो बदनाम से ही नाम निकलता है भाई। नहीं, जब किसी का नाम होता है तो नाम कहाँ से आता है? बदनाम होगा तो भी तो नाम आएगा भैया, 1 नंबर। और ये कुछ रहेगा बंदा हर मंच पर है, ये हर मंच पे जाके हक दे बैठे हैं। देखिए मैं किसी के मंच पे, आशीष भैया का मंच, हमारा बड़ा मंच, और अभी हमारा विश्व तरंगी का मंच पर जाता हूँ पहले, और अपना मंच पे जाता था, और रात में मैं जाता था। मेरा खुद का आईडी है, एक ही आईडी है, इससे सब मंच पे जाता था। क्या किया, बड़ा मंच पे रहता हूँ बोल के उन लोगों ने बोला उल्टे। मैं कभी कुछ नहीं बोला सर, सुनता हूँ भैया। उन्होंने क्या क्या बैन कर दिया, मैं सिर्फ ये 4 मंथ छोड़ के सब डिलीट मार दिया, मैं सब डिलीट मार दिया। ये हगना कुछ लोगों का ये काम है, ये करता रहेगा भाई। जो अच्छा काम है करते रहो। मेरा भी बंगाल का बहुत लड़का है इधर, बहुत लड़का है जो मेरा मंच पे रहता है। सुन के देखो मेरा साथ कितना साजिश हुआ, पुलिस तक पहुंचा साजिश। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, पर मैं डाटा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अगर हमारा क्या, मैंने बोला, बाकियों ने बोला कि सर हम ऐसा करते हैं कि हम मिलकर कुछ ना कुछ डोनेशन इकट्ठी करके, डॉलर्स इकट्ठे करके वो प्लान ले लेते हैं। और वो एक बार प्लान ले लिया सर, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ऑथेंटिक निकलेगी और हमें एडवांस पता चलेगी चीजें। तो हम आइडिया नहीं ना लगा सकते 2-2 घंटे 3-3 घंटे किसी बात सुन रहे हैं कि ये होगा, फिर ये इससे तो मतलब छोड़े ही बंदा। ये तो हम भी कह सकते हैं ये हो सकता है, ये होगा, ये तो कुछ भी आसान है ना बातें, लेकिन आपको सिस्टम वाकई वो रियल में काम कर रहा है। हमें इस बात की रहती है कि ऐसा ना होना कि कहीं हमारे साथ वो फिर टाइम पास हो रहा हो, या आगे हमें फ्यूचर में क्या एडवांस ही पता चल जाएगा। पहले भी और आशीष सर को हमने ये चीज की फोर्स करी है, उन्होंने कभी ही नहीं कहा
ना, और वो कभी कह भी नहीं सकते कि हाँ मेरे को ऐसे मुझे ये सेंड करो डॉलर या कुछ। अरे उनके पास पैसे की कमी नहीं है पहली बात तो, ठीक है, पर अपनी पॉकेट से आप वो लाओ, बताओ जरा मुझे 20,000, 30,000 या 50,000 आप इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लगाओगे? कोई बंदा एक बंदा खड़ा कर दे हाथ कि हाँ भाई मैं दूंगा पेमेंट 50,000 रुपए, इंफॉर्मेशन निकालो, कोई बंदा नहीं कर सकता। अतुल जी एक पॉपअप का मैसेज भेजे आपको। अतुल जी एक पॉपअप का मैसेज भेजे आपको, तो देख लीजिए। ओके ओके ये और किसी को मिला है? ठीक है मैं देखता हूँ। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, देखो हमने यही सोचा कि हाँ हम इंफॉर्मेशन निकालें और सही सटीक इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आ जाए, और उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करेंगे जो बिल्कुल पिंचेबल नहीं है हमारा। हेलो सर, सबके पास आ रहा है, सबके पास आ रहा है ये पॉपअप सबके पास आ रहा है सर। एक सेकंड सर, ये पॉपअप अच्छा जी, सबके पास आ रहा है सर। और वो तब जी बंगाल की मैंने तो हिस्ट्री डिलीट करके किया, मेरा एक भी आईडी में नहीं आया वो पूरा। नहीं, ये सब पे आ रहा है, ये सब पे आ रहा है। पर्टिकुलरली ये सबको आ रहा है। 88 डालो और 5,000 इमीडिएट विड्रॉल मारो। हाँ सब पे आ रहा है, सब पे आ रहा है। इमीडिएट विड्रॉल बोला है, इमीडिएट नहीं है, उसमें कंडीशन है नीचे। ये तो नोटिफिकेशन पढ़ो, नोटिफिकेशन। सर कई लोगों को आया है इमीडिएटली विड्रॉल के लिए, कई करनाल सर को भी आया था और रोमेश जी को भी आया था, लेकिन रोमेश जी ने लगाया नहीं था। करनाल सर ने पता नहीं लगाया था नहीं लगाया था, उनमें डिफरेंट उसमें बात तो हट गया था, वो हट गया था। लॉग आउट करने के बाद ना एक बार दोबारा करोगे हट जाएगा वो। कंपनी इमीडिएट पे तो आ ही नहीं रही सर, इसीलिए तो हमें होता है ना कि सिर्फ इमीडिएटली आ जाए तो बढ़िया ही है। हाँ जी तो एक मिनट जी सर प्लीज कंटिन्यू करो आप। शमशेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए शमशेर जी। शमशेर जी, शमशेर सर जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। शमशेर जी बोलिए। हाँ जी, हाँ सर मैं आ गया, मैं इधर थोड़ा बिजी हो गया था, सॉरी। बोलिए। हाँ शमशेर जी की बात खत्म हो जाए तो रोहित जी स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना? हाँ जी अतुल जी। ओके। जो अब बात चल रही है ना कि वो कोई ऐसे कह रहा है, कैसे कह रहे हैं, इन बातों को छोड़ो। इसी बात पर हम क्यों बहस कहते रहे कि जो दूसरे आशीष जी को इल्जाम लगा रहे हैं जी, वो इन बातों पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब कि सीधा बात है कि जिन्होंने भाइयों ने जिनको इम्पोर्टेंस लगती है इस बात की कि हमें फैक्ट्स मिलने चाहिए, तो आशीष सर के पास ऐसी काबिलियत है वो फैक्ट्स निकाल सकते हैं, तो हम सभी उसमें योगदान डालेंगे। हमारे लिए है, आशीष सर के लिए नहीं है जी। अच्छा, तो मैं भी आपको पैसे भेजना चाहता हूँ अभी, लेकिन मुझे टेलीग्राम पर कोई भी मैसेज या इसको डील करना मुझे आता नहीं है। तो मेरा नंबर आशीष सर के पास है वैसे पहले ही, कहूँ तो मैं आपको अपना नंबर बोल देता हूँ। इसी पर आशीष सर का वॉलेट का वो दे रखा है, ठीक है ना? उस इसी ग्रुप में। अच्छा, और वॉलेट का क्या वो दिया हुआ है? डॉलर डालने के लिए 999 लास्ट में 99 कुछ है, वो देख लेना। 99 लास्ट में 99 कुछ है। अच्छा, तो एक मिनट, नहीं डॉलर डालना है, क्या डालना है? मैं क्योंकि डॉलर कहाँ से, मतलब कि इंडियन रुपी डालूंगा। नहीं, आपका डॉलर हो तो डॉलर डाल दो। यूएसडीटी डालूं? हाँ और क्या। अच्छा, यूएसडीटी तो मेरे पास नहीं है, फिर तो मुझे कहीं से मंगवाने पड़ेगी ना। तो पेमेंट डाल दो। फिर वो शहजाद अली जी का वो है, मैं भेज देता हूँ, शायद आप ग्रुप में होगा, और देख के मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ, तो वो वाला कि टेलीग्राम नहीं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, उस पर मुझे क्यूआर पे कोड भेज दो। रुको, मैं एक सेकेंड।
मेरे पास भेज दो, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप मेरा मैं कैसे नंबर अपना आप मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया, नंबर भेज दिया, इसी पे कर दो। अच्छा आपने नंबर मैं शहजाद अली जी को भेज दूंगा। टेलीग्राम में? हाँ टेलीग्राम में। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मेरा मतलब कि हमें इस बात पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है कि इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हाँ शमशेर भाई एक मिनट, ये चर्चा होनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगी ना, मेरी बात को समझो, किसी व्यक्ति विशेष के, देखिए जो आपके हम सबके हित में कार्य कर रहा है, उस पे ब्लेम लगेगा, मैं नहीं छोड़ सकता सर, ठीक है ना। हाँ। और जो सच्चा है, मान लो आप गलत नहीं है और आप गलत नहीं है और आप पे कोई ब्लेम लगाए, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। नहीं पर ठीक है, तो ये जब तक चर्चा नहीं हमें देखो, 1-2 दिन चर्चा होगी सर, शमशेर भाई एक मिनट, 1-2 दिन चर्चा होगी तो उनके कान तक जाएगी कि आशीष सर का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए 2 मोही के लोग होते हैं ना, 2 मोही के लोग, यहाँ सुना वहां पेश कर दिया, या और वहां का सुना यहाँ पेश कर दिया, ठीक है, वो दोगले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति तो हमें जरूरत नहीं है, ऐसे साथियों की, ठीक है। ये तो अच्छे काम के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है सर, नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप कंटिन्यू कर। ऐसी बातों की ना हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्या है कि सबका बहुत ज्यादा पैसा लगा है, तो किसी न किसी ढंग से पैसा लगाया है सभी ने, तो मतलब कि चाहे किसी ने ज्यादा आईडीज को हेल्प की है, चाहे किसी ने कुछ भी किया है, क्योंकि जिसकी तो एक ही आईडी है, उसने तो सिर्फ सबसे पहले 10,000 या $100 लगाया होगा, तो उसको तो कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन जिन लोगों ने अपने फंड डाल कर पैसे ले, जो ट्रायल एनएफटी में आता था कि अगर आपके 5 आदमी हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें इतना फंड डालिए, फिर आपका दूसरा लेवल होगा, फिर इतना फंड डालिए, फिर तीसरा लेवल होगा। तो फंड भी हमने डाले, वो अपनी जेब से डाले हुए हैं, कि ये नहीं कि $100 से शुरू की हुई है बात, उसके साथ फिर जब कंपनी ने ईद पर वो मांगा था, ओके। तो वो भी मैंने वो काफी ज्यादा डाले, फिर मेरे 2-3 रिश्तेदार थे, उनके भी पैसे मैंने डाले, तो हमारा तो बहुत ज्यादा पैसा आज तक लग चुका है। तो हमें शमशेर भाई एक मिनट, चाहिए। शमशेर भाई एक मिनट, सूरज जी मैं अभी 20-25 मिनट के लिए बिजी रहूंगा, तो आप संभाल लेना मंच को। शमशेर भाई आप भी हैं, और डॉक्टर ए खान बाबा आप भी संभाल लेना, सरकार सर है ही आपके साथ, ठीक है सर। मैं थोड़ा 20 मिनट के लिए थोड़ा बिजी रहूंगा, बाद बाकी मैं हूँ मंच पे, कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ मंच पे। कंटिन्यू सर। जी सर, तो सरकार सर मैं ये बताना चाहता हूँ खान बाबा जी कि देखो कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमें मिलती नहीं है। जितने मंचों पर सिर्फ एक स्पेकुलेशन लगती है, तो स्पेकुलेशन तो मैं भी बहुत लगा लेता हूँ। तो मेरी स्पेकुलेशन के अनुसार तो कंपनी ने, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपके मंच पर बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं, तो जो चीज़ें मैच करती हैं, कंपनी का जो नोटिफिकेशन है और जो नैस्डैक की शर्तें हैं, उनके मुताबिक जब हम सारा, मैंने एक दिन पहले बात की थी, तो मैच करके देखा, तो उसके बाद फिर मतलब कि वो मेरी बातों का सबूत इस तरह भी आ गया कि कंपनी ने फिर जो 18 तारीख से पहले कभी भी, यहाँ पर नोवा एनएफटी ऊपर लिखा होता है नोटिफिकेशन के, तो कभी भी ये शब्द नहीं लिखे थे, 19 तारीख को लिखे थे कि विल बी लिस्टिंग ऑन 30 जून, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, उसमें लिखा 19 तारीख में आ गया। तो वो भी एक बात साबित होती थी कि कंपनी जो है उसने मतलब कि उसकी जो SEC से मंजूरी उसको मिल चुकी है, और अब जो वो टाइम लगा रही है वो सिर्फ जो अपना उन्हें IPO जारी करना है शेयर, उसका रेट तय करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है कि जो हमारा जो शेयर जारी होगा उसकी कीमत कितनी होगी, और इसके साथ उसकी काउंटिंग भी देनी पड़ती है कि हम कितना शेयर जारी कर रहे हैं। तो ये दोनों बातों का फैसला तब होता है जब हमें SEC से मंजूरी मिल चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से कंपनी इस फेज में है, तो उसके लिए
मुझे सिर्फ 4-5 दिन या हफ्ता ही लगता है कि उसकी एक प्रक्रिया है, तो वो भी पूरी हो रही है, हो गई होगी अब तक मेरे हिसाब से, क्योंकि 19 तारीख को जो उसने नोटिफिकेशन के ऊपर जो लाल रंग का था ना, उसमें जो लिखा है ना, तो वो इसीलिए लिखा है इतने विश्वास के साथ कि सब कुछ हो चुका है। तो मेरा मतलब कि अच्छा, मेरे स्पेकुलेशन क्या है कि इस 30 तारीख तक, मई तक कोई विड्रॉल नहीं आएगा। कंपनी इसी तरह 3-3 दिन का, 4-4 दिन का प्रोग्राम देगी। और मेरी स्पेकुलेशन क्या है, मेरी ये है कि 1 जून को या पहले हफ्ते में ही कंपनी अपना नैस्डैक पर भी चली जाएगी और बाकी भी सारा काम कर देगी। अच्छा, ये जो स्पेकुलेशन है ये डाटा के आधार है, लेकिन रियल तो नहीं है ना। तो रियल कहाँ से पता चलेगा? हमें पता चलेगा जैसे सतीश भाई कहते हैं कि हम पूरी की पूरी वेब के अंदर चले जाएं जो पेड वेब है, तो इसलिए वो हमारी सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई गुनाह नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई इसमें कोई इल्जाम नहीं, कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो हम सतीश भाई के साथ हैं पूरी तरह। तो अभी मैं भी अपना योगदान भेज रहा हूँ, तो हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। कोई क्या कहता है, क्या हमें जब पता है कि ऑथेंटिक बात क्या है, तो हम अभी ऑथेंटिक बात पर रहें। तो हमें कोई ऐसा ज़्यादा अपना वक्त इसी बात पर नहीं हमने बिता देना है कि इल्जाम रख रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो लगते हैं दो, हमें तो पता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक का है, वो बिल्कुल ठीक है। ये थोड़े कि आशीष भाई को पैसे लेकर हमारे से तो फिर उन्होंने चाय पीनी है या रोटी खानी, ये थोड़ी बात है। वो तो हमें भी पता है कि जितनी भी ये वेब हैं, जो अंदर साइट्स हैं, जो पेड साइट्स हैं, वो पेमेंट के बिना खुलती नहीं है। तो उनको खोलने के लिए पैसे चाहिए ना। तो फिर एक आदमी अपने घर से इतना पैसा लगाएगा हमारे लिए, तो वो तो ठीक नहीं था। लगा तो हमारे लिए रहा है, तो जानकारी तो हमें चाहिए। उनको तो खुद ही बहुत ज़्यादा अपने लिए अगर करना चाहेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा डीपली जा सकते हैं, स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, अच्छी लगा सकते हैं। तो ये जरूरत उनकी नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की जरूरत है, और उस कम्युनिटी की जरूरत है जो उस बात के महत्व को समझते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो मैं इसलिए बीच में आया, मैं हैंड रेज इसलिए कर रहा था कि हमें इसकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। कोई बात कहे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा हमारा फंडा है कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और पेड साइट्स में जाकर असलियत निकालेंगे। ये हमारा फंडा सीधा है। तो अभी मैं नीचे देखता हूँ जहाँ भी आपका आया है नीचे कांटेक्ट, उस पर मैं पैसे भेजता हूँ। ओके, धन्यवाद सरकार जी, खान बाबा जी, सभी का धन्यवाद। अभी शमशेर भाई अभी रुकिए, अभी शहजाद जी को बुलाता हूँ, आप उनके में ही डालना, ठीक है ना। अभी रुकिए, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, उसमें कर देना। ठीक है, हाँ मैं मीटिंग में तो हूँ। हाँ ठीक है। आइए सुरेश जी मंच पे हैं आप? सुरेश जी, हेलो। अच्छा, ठीक है, पूजा कर लो, उसके बाद माइक बंद कर लो। आइए डॉक्टर ए खान बाबा, आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। जय श्री महाकाल आदम बाबा की। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जो बोले तो निहाल। जय श्री राम। सबका मालिक एक। साथियों, दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस मंच पर। साथियों, ये न समझे कि खान बाबा ने हमारा नाम नहीं लिया। सब मेरे अजीज हैं, इसलिए मैं सबको शामिल कर लेता हूँ। और जो जिस तरीके से उस परम पिता परमेश्वर मालिक को याद करता है, वो जिसके गुणगान करता है, कोशिश करता हूँ सबको उस नाम से संबोधित करूँ। तो ये न समझे कि खान बाबा कुछ को चाहते कुछ को नहीं।
हम सबको चाहते हैं, यहाँ तक कि उस मालिक की कुदरत की हर प्रकृति को और हर प्रकृति के जीव को भी मैं चाहता हूँ। तो आप तो वो मालिक के बनाए हुए अनमोल रत्न हैं कि आपको कैसे नहीं चाहूंगा। साथियों, चर्चाएं चल रही हैं, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। हर इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है और सबकी सोच भी अलग अलग होती है। हम यही कहना चाहेंगे कि फ्री में और बगैर मेहनत के तो साथियों भीख भी नहीं मिलती। और आज हम हमारी आरजू को, हमारी जरूरत को, हमारी आवश्यकताओं को जब दुनिया से मांगने में, दुनिया से मिलने में दिक्कतें और परेशानियां आती हैं और दुनिया से मांगने पर नहीं मिलती हैं, तो हम सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ हमारी अरदास लगाते हैं, कुछ अरदास लगाकर चले आते हैं और कुछ लोग उस अरदास को और मजबूती देने के लिए श्री हरि जो सबका मालिक है उसके चरणों में वहां कहीं एक दान पेटी होती है, उसमें वो डालकर आता है और ये कभी ये नहीं सोचता है कि यहाँ मेरा नाम जाहिर हो या मेरे इस गुप्त दान को जो मैंने अपने भगवान से या जो मेरे श्रद्धा मुक्त हैं उनसे जो मेरी परेशानी, मेरी आवश्यकता के बारे में बताया है वो लोगों को जाहिर हो। साथियों, आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्यों भेजते हैं? जिनके पास नहीं है और जिनके जितनी सोच है वो अपने बच्चों को उतना ज्ञान देने के लिए एक सरकारी पाठशाला में एडमिशन करवाते हैं। साथियों, सरकारी पाठशाला में उसी तरीके से उसको शिक्षा मिलती है जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम जाके सिर्फ अरदास लगा देते हैं। मिली तो अच्छी, न मिली तो भी अच्छी। ऐसी जगह पर वो ज्ञान, वो आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति जो बच्चा कर्म योगी होगा, जो बच्चा अपने आप में विश्वास रखकर उसको सीखने और प्रैक्टिकल करने में माहिर होगा। प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि जो स्कूल में बताया गया है उसको घर पर विश्लेषण करना, उसको समझना। साथियों, अधिकांश आपने देखा होगा 100 में से 20% गवर्नमेंट स्कूल में है और 80% सब अपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए हर महीने फीस देकर एक अच्छे कॉलेज, स्कूल में पहुंचाते हैं। साथियों, की आवाज सर, इसकी आवाज नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर, पीछे से किसी की आवाज आ रही है। चलो कंटिन्यू कीजिए। साइड में हो गया हूँ, घर परिवार में हूँ ना, तो थोड़ा सा कॉल आ रहा था। तो साथियों, जिनके पास में अक्ल है और अगर कोई सही गुरु मिल गया तो आपस में एकजुट होकर एक अपना प्राइवेट स्कूल खोलते हैं जहां पर वो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा फंड लगाकर उस एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट प्रिंसिपल की हेल्प करते हुए एक बिल्डिंग बनाते हैं और वहां पर अच्छे टीचरों को इनवाइट किया जाता है
और सभी जितने भी लोगों ने ये सहयोग किया उन सबके बच्चे वहां पर एजुकेशन लेते हैं। उससे बेनिफिट ये हो गया कि उन्हें स्कूल कॉलेज बनाने का बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ा। सबने मिलकर एकजुट होकर उस काम को किया। बाहर के जितने भी बच्चे आएंगे तो कहा है परमात्मा ने कि जब तू मेरे नाम से गुप्त करेगा, मेरे नाम से गुप्त मुझे खुश करने के लिए कुछ दान करेगा, तो हे मानव तू मेरे प्रतिफल का इंतजार कर। मैं इतना दूंगा कि तेरे सपने से भी बड़ा होगा, तेरी सोच से भी बड़ा होगा। साथियों, यहाँ इस मंच पर हमने चुने हमारे गुरुदेव जो आप सबके प्रियजन भी हैं, और हम सबकी इच्छा है कि हमें अच्छा ज्ञान मिले, क्योंकि हम भी वो बच्चे हैं जो आज की इस नई दुनिया में, बदलती दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मदद तो लेनी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं, या तो खुद पूरा पैसा लगा के उसकी जानकारी को हासिल करो, या फिर बूंद बूंद एकजुट होकर एक समंदर बनाकर एक बड़े पाठशाला कॉलेज का निर्माण करो, जहां पर हमेशा आपको सभी प्रकार की आने वाली एजुकेशन से सामना हो और उस एजुकेशन को, उसको समझने का आपको मौका मिले। दोस्तों, बात गहराई की है। आज आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो और मुझे बताओ मुझे क्या बीमारी है और ये कैसे होगा। डॉक्टर ने फौरी तौर पे जांच करके आपसे कह दिया कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपने गलत खान पान किया है, इस वजह से ये बीमारी हुई है। डॉक्टर को मालूम है कि अंदर इनके पेट में अल्सर हो चुका है, इसलिए बार बार पेट दर्द हो रहा है। साथियों, क्या डॉक्टर ने ये कहा कि आपने गलत खान पान किया है और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको वहां पर पे करना ही पड़ेगा, और पे करने के बाद में जिस डॉक्टर ने या जिस संस्था ने उस हॉस्पिटल का निर्माण किया है, वहां सारे संसाधन इकट्ठे किए हैं, तब कहीं जाके आपके उस पेट के अल्सर का इंतजाम होगा, उसका इलाज होगा। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने मिलकर उस हॉस्पिटल का निर्माण किया, क्या कभी आपने सोचा कि उनका या उनके परिवार का इलाज में पैसा लगेगा? दोस्तों, नहीं लगेगा। क्यों? कि उन्होंने एक बार सच्चे दिल से जनमानस की भलाई के लिए थोड़ा सा उस परमात्मा के नाम से गुप्त कर दिया। गुप्त दान कह लो, गुप्त इन्वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन प्रतिफल सबको मिल रहा है। और ये भी श्योर है कि जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, उनके अगर कोई बिल्कुल अजीज और चाहने वाले हैं, साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं, कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितनी ही ज्यादा दवाई लग रही हो, 1 रुपया भी उसका खर्च नहीं होगा। साथियों, हम सब ने मिलकर, ये कोई हमारे गुरुदेव आशीष जी का विचार नहीं है, ये विचार आपका और हमारा है। हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मंदिर का निर्माण तो करना पड़ेगा और उसके संसाधनों को हमें वहां पर लाना पड़ेगा। और जब हम ये सब कर लेंगे
तो बेशक हमें वो ज्ञान मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चल रहे हैं, वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे कैसे बदला जा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी तो ज्ञान आपको मिलेगा। ये आपका प्रॉफिट है। समझना न समझना आपके हाथ है कि जो नया ज्ञान वहां से एक्स्ट्रा हमें मिला, तो क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे? तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब ने मिलके गुरुदेव के चरण पकड़े और उनको आमंत्रित किया कि गुरुदेव, इस हमारी पाठशाला में जो हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें आइए, और अगर और क्या संसाधन कम पड़ रहे हैं उसके लिए भी हम आतुर हैं और हम इसमें उसको लाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बात बहुत ही गंभीर है, इसको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। अगर आपका दिल बोलता है कि रास्ता सही है, तो बेशक बेहिचक मालिक का नाम लो, कूद जाओ मैदान। और अगर आपका दिल नहीं बोलता है, तो न तो गुरुदेव का जोर जबरदस्ती है, न हम कम्युनिटियों में से किसी की कोई जबरदस्ती है कि वो यहाँ पर अपना पैसा मिलाए। अगर उसको ज्ञान की नॉलेज की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना फंड यहाँ पर मिलाए। तो साथियों, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। रात को जो भी हमने महसूस किया और जो कुछ हमने देखा, वक्त आने पर, समय आने पर इसी मीटिंग में हम उसका राज खोलेंगे। तब तक हम हमारे और भाइयों से सलाह मशवरे के लिए उनको आमंत्रित करते रहेंगे। हमारे जितने भी कोस्ट हैं, हमारे भाई सरकार जी हैं, हमारे भाई अतुल जी हैं, ये इनवाइट करेंगे और आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। जिसको अच्छा लगता है उस सलाह मशवरे को माने, जिसको अच्छा न लगता है कोई बात नहीं। इस वक्त ये सरकारी स्कूल है, मानो तो अच्छा, ना मानो तो कोई बात नहीं। तो शुक्रिया अतुल जी, शहजाद जी और सरकार जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से मैं आप सब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बातें रखी बिल्कुल स्पष्ट और सही रखी, जो कि वास्तव में जो वो होता है वो रखी। और देखिए, ये जो मुहिम छेड़ी है, ये कोई बाहर वाले व्यक्ति के लिए तो है नहीं, ये जो हमारा मंच है ये पूरा परिवार है। इस ट्रेजर फैमिली के अलावा यदि कोई बाहर का आदमी इसमें हो और यदि किसी ने डाला हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बात रखी गई है परिवार के अंदर। जो हमारा ट्रेजर का परिवार है वही इसमें डालेगा, ना कि कोई अन्य बाहर का आदमी। मुझे बता दो यदि किसी बाहर के आदमी ने डाला हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बाहर वाले आदमी को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। सिर्फ हमें पता है, क्योंकि हम ट्रेजर फैमिली हैं, ट्रेजर के परिवार हैं। तो उन्हीं के बीच में ये बातें हो रही है और उन्हीं से वो सब मिल कर के जो है इस खोज में लगे हैं, ताकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये परिवार ही है और इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंदर से कोई चीज़ मिल जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिस्टम है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा आशीष सर ने, उसमें जो हमारी ब्लॉकचेन आएगी तो उसमें जो है हमारी BNB USDT यूज नहीं होगी, विड्रॉल नहीं होगी, हमें मिलेगी TUFT USDT, खुद की अपनी खुद की ब्लॉकचेन की USDT आएगी, TUFT USDT। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, काम ओरिजिनल है। लेकिन हम फिर भी अंदर जा कर के और भी चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि क्या बात है, क्या हो रही है अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं।
उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की, हर व्यक्ति की ये उत्सुकता होती है कि हमें पहले से ही कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, तो हम क्या है उससे बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएंगे कि वास्तव में हाँ है कुछ ना कुछ। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब नेक्स्ट राम बाबू जी, आइए सर, आपका स्वागत है सर, वेलकम सर राम बाबू जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को तहे दिल से नमस्कार सर। आप सभी को मंच पे, सभी गुरुओं को और सभी लोगों को, मैं नाम नहीं किसी कर लेता, सबको एक साथ ही नमस्कार प्रणाम कर लेता हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर हम देखते आ रहे हैं कि कंपनी पहले भी अच्छा कर रही थी, आज भी कर रही है और हर वक्त अच्छा ही करने की सोच रही है। जो इनाम दे रही है लोगों से, इसको देख के घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहले पहुँचे नहीं हैं। इतना जितना ज़्यादा फंड देख के हमें घबराहट हो रही है, इसलिए कि हमने कभी उतना इकट्ठा देखा ही नहीं है। और किसी के नज़र में वो अंक हो या कुछ भी हो, मेरे नज़र में वो USDT है सर, डॉलर है, और मैं तो उसको USDT ही समझ रहा हूँ, क्योंकि उसी में से हमें निकलता है, उसी में से हम अर्न में लगाते हैं, स्टेक में लगाते हैं, कहीं भी ग्रोथ में लगाते हैं, तो वो पैसे हो जाते हैं। और जब देखने के लिए कैसे वो अंक हो जाएंगे, तो मैं इस बात को नहीं मानता सर। और मैं शुरू से ही, जब से इसमें जुड़ा हूँ, जब से अपना पॉजिटिव वे में ही हूँ, मैं केवल मंचों पे आकर टेक्निकल सीखने की कोशिश किया हूँ और सीखा भी। कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो उसका काम है, वो अपना करती रहेगी। लेकिन मुझे, मेरा लक्ष्य है कि मैं टेक्निकल सीखूं ताकि लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ और समझा पाऊँ। अपना तो सर सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रहता है और पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत कहीं से कुछ लगता भी है निगेटिव, हर कंपनी के प्रति तो मैं कभी निगेटिव हुआ ही नहीं, और कहीं से भी निगेटिव होता है तो मैं मंचों पे आके पॉजिटिव हो जाता हूँ। ये मेरा अपनी, मतलब अपने प्लस भी है, जो भी है, कि हर इंसान को अपने हिसाब से रहना चाहिए, करना चाहिए, और जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। किसी को ज़्यादा एकदम से उतावला होकर कर्ज लेके फंड नहीं लगाना चाहिए। और आज भी जो कंपनी दे रही है, ये मैं एक चीज़ का दावा कर के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये ख़त्म हो जाएगा, कंपनी जब अपना सब कुछ लॉन्च कर देगी और मार्केट प्लेस में आ जाएगी, तो लोग पछताएंगे कि उस दिन काश हमने ले लिया होता ये चीज़। यार मैं किसी को लेने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे ब्लाइंड बॉक्स मिला था हम लोगों को, आज तक भले नहीं उसका हम निकाल पाए, लेकिन उसी की देन है, ब्लाइंड बॉक्स की ही देन है कि जो हमारा इतना ज़्यादा फंड हुआ है। आगे चल के जब हमारा सिस्टम जो क्या आ रहा है, अपना ब्लॉकचेन लेके आ रही है, उस पर जब लिस्ट कर देगी और सब कुछ, हम लोग को रॉयल्टी मिलने लगेगी, हम लोग वहाँ से एकदम पार्टनर बन जाएंगे, तो लाइफ कहाँ की कहाँ पहुँचने वाली है सर। और किसी को हम प्रेरित नहीं करते कि इसमें पैसा लगाइए, जो पहले का लगा हो उसी पे अपना वर्क करते रहिए, सीख के अपना टेक्निकल और करते रहिए वर्क। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, भविष्य हम लोगों का यहाँ से चेंज होने वाला है। और रही बात टेक्नोलॉजी वाली, जो हमारे आशीष भैया ने कहा है, तो उस पर जिसकी अपनी इच्छा हो करे, जिसकी ना इच्छा हो ना करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और सुरेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीखो सिखाओ मंच पे भी बात को रखा था, राम भैया ने उसका सपोर्ट भी किया है। तो सर देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और सीखना हमें है तो हमें अपनी जेब से भी ज़्यादा लगाने की कोशिश करना चाहिए, जो सिर्फ उस लायक हैं। और मैंने इस चीज़ का वादा किया, जैसे मेरे पास एक आज या कल में आ जाएगा, मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की, क्योंकि मुझे ललक है वो चीज़ सीखने की। आज सीख लेंगे सर तो भविष्य में काम आएगा वो हमारे। कंपनी कोई भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी कंपनी अगर ये कुछ इसके ऊपर नीचे हुआ भी, तो हमें पूरे लाइफ टाइम जो हम टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो हमारे काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे पूरे क्या इसी को लेके हम जिंदगी भर थोड़ी जीते रहेंगे। तो और भी कुछ काम करना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी का अगर जानकारी रहेगी, हम सीख लेंगे, तो हम अकेले भी कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसलिए सर जो हमारे आशीष भैया करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो जब से आशीष भैया के साथ जुड़े हैं तब से उनकी हमेशा बहुत ही मतलब मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत चीज़ें यहाँ से मुझे सीखने को मिली। और हमारे अतुल सर हैं, बहुत ग्रेट हैं। सभी लोग जो मंच पे हैं बहुत अच्छे हैं सब। और बाकी सब ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करिए। सर थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी बातें रखी वो सिस्टम के प्रति लगाव और उसके विश्वास जो सिस्टम कर रहा है उसका जो बैकएंड पे काम हो रहा है उसको बताया आपने, और उसके बारे में जो जानकारी दी वो बिल्कुल आपने सटीक दी है। बिल्कुल सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो कंपनी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, वही है। और आप बोल रहे हो कि एक सिस्टम पे भरोसा नहीं रख, मतलब एक ही सिस्टम पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात सर आपकी बढ़ाते हुए इसी में कहना चाहूँगा कि जब हमारा सिस्टम ये ब्लॉकचेन और ये इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हमें कहीं अन्य जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। नहीं सर, मैं जाने की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि सीखे रहेंगे तो हम इसी में बहुत सारा सिस्टम कंपनी देगी जिससे हम और आगे वर्क कर पाएंगे। इसी में कितना सिस्टम अर्न है, स्टेक है और क्या क्या है। जब सीखेंगे नहीं तो हमें लगाने नहीं आएगा, हमें उसको गुड़ा भाग करने ही नहीं आएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा और ये तो सर बिल्कुल सर बहुत अच्छा है, क्योंकि सिस्टम में इतना अर्निंग का इतना ज्यादा अर्निंग का स्रोत है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी अर्निंग है इसके अंदर। हम देखिए अभी तो हम क्या है कि मोटे मोटे फंड के चक्कर में सोच रहे हैं, बाकी देखिए 6 महीने का जो USDT फाइनेंस थे उसमें हमने अभी तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें ग्रोथ वगैरह में मिल रहा था तो हम वहाँ जा रहे थे, इसलिए वहाँ नहीं लगाया। और भी बड़ी बड़ी चीजें आई तो उनमें लगाया हमने। तो बाद में जो है हमारा जब पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से हर एक जो सिस्टम का अर्निंग का पॉइंट है उस पर हम पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें तो अर्निंग चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि हम जो है सिस्टम से बाहर जाएं, हम चाहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर रहें और सिस्टम से अर्निंग हमेशा लेते रहें। बस ये है कि एक बार इसका सिस्टम कंप्लीट हो जाए, इसकी ब्लॉकचेन वगैरह और जो भी है इसका सारा वर्क कंप्लीट होकर के पूरी दुनिया में आ जाए, और जिससे कि हम भी संतुष्ट हों और फिर हम फ्री हो जाएं। यही है, क्योंकि फ्री होने का मतलब ये है कि फिर हमें कहीं पैसे की तो वो चिंता ही नहीं रहेगी। हमें सिर्फ एक ही काम रहेगा कि हम किस किस प्रोजेक्ट में मतलब हमारे जो भी उसमें लगाएं और विड्रॉल करते रहे, ओनली यही काम रहेगा हमारा। और घूमने करने का जो भी है, या फिर बाहर जो भी हम खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहें बाहर अपने पटल पर, धरती पर, मतलब अपने बाहर, तो वो कर सकेंगे। वो सारी चीज़ें हैं, वो बात की बातें हैं। जिस दिन हमारा सिस्टम आ जाएगा बाहर उसी दिन से हम जो है हमारी ज़िंदगी जो है सुनहरी बनती चली जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू।